तो गाइस स्क्रीन के साइड में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, जो वीडियो में आपका इंजन खोला हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल में, क्योंकि वो इंजन का हम लोगों ने हेड कवर ही खोला है, बाकी उसका धीरे धीरे खोलना चालू किया है। लेकिन ये इंजन खोला क्यों जा रहा है और किस कारण से इंजन ख़राब हुआ है वो बात आपको बताना है, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कि जितने लोग सोचते हैं ना कि बाहर का इंजन ऑयल बहुत सही होता है, रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल सही नहीं होता है। जितने भी बाहर के अदर्स कंपनी के इंजन ऑयल है बहुत ही बढ़िया होते हैं, जो 10,000 20,000 किलोमीटर चलाने देते हैं। तो वो इंजन ऑयल अगर हम लोग डालेंगे तो हमें क्या कंडीशन होता है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था, लेकिन प्रैक्टिकली दिखा पाएंगे इस बार। तो देख सकते हैं इंजन का हालत क्या हुआ है। उसका इंजन में बिल्कुल इंजन ऑयल नहीं है, इंजन जो है पूरा जल चुका है। तो यह जलने वाला जो रीज़न है ना, आपको बहुत लोगों को लगेगा कि इंजन ख़राब था या फिर जे सीरीज़ का इंजन ही ख़राब होता है, लेकिन असल में बात क्या है ना, ये इंजन जो ख़राब हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल के लिए ख़राब हुआ है। और क्यों ख़राब हुआ है, कौन सा इंजन ऑयल के लिए ख़राब हुआ है वो बताते हैं। आपको इस साइड में भी एक दिखेगा इंजन ऑयल, ये वाला जो इंजन ऑयल आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आपको कलर देखिए, इसका कलर भी अलग है, क्योंकि नॉर्मली इंजन ऑयल का कलर वाइट रहता है, इसका कलर भी अलग है। वो स्टैंड भी आ रहा था बहुत बढ़िया बढ़िया। तो कस्टमर से जब पूछा गया था कौन सा इंजन ऑयल है, कस्टमर बता रहे थे कि मोटूल का इंजन ऑयल है। तो मोटूल का इंजन ऑयल बहुत बढ़िया होता है, कस्टमर के ये बोल के कस्टमर को इंजन ऑयल दिया गया था। तो देने के बाद कस्टमर ने जब बाइक को डाला इंजन ऑयल, तो डालने के बाद उनका इंजन में से अलग ही नॉइज आने लगा। आते आते इंजन इतना धीरे धीरे ख़राब हो गया और फाइनली जाके इंजन पूरा कम्प्लीटली सीज हो गया। और सीज होने के बाद उसमें क्या रीज़न निकला है देखिए। कस्टमर को इंजन ऑयल जब दिया गया था उसमें क्या बोला गया था कि इंजन ऑयल जो है लगभग आपका 20,000 या फिर 15,000 किलोमीटर चल जाएगा। तो उस हिसाब से कस्टमर ने इंजन ऑयल डाला, क्योंकि एक इंजन ऑयल डालने के बाद लगभग 15,000 चलेगा, मतलब आपका 1.5 साल के आसपास। तो 1.5 साल के आसपास अगर इंजन ऑयल चलेगा तो हर वक्त किसी के पास इतना समय होता नहीं है कि अपने बाइक को मेंटेनेंस करते रहे या फिर बनाते रहे जाके टेक्नीशियन के पास, क्योंकि हर दिन में मुझे कोई एक ही समय मिलेगा, या फिर अपने टाइम से ज़िंदगी के टाइम में से कुछ थोड़ा ही समय हम लोग निकाल पाते हैं अपने बाइक या फिर खुद के काम के लिए। बाकी जितने भी काम होते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगा रहते हैं। तो उस कारण से बहुत बाइकों का सर्विसिंग जो होता है रह ही जाता है, या फिर बहुत प्रॉब्लम होने के बाद ही हम लोग उसको सर्विस सेंटर भेजते हैं। ये पुराने बाइक का जितने भी फोर्थ सर्विस तक नहीं हुए हैं उनको क्या होता है कि सर्विसिंग आ गया जैसे भी वो देना पड़ेगा, क्योंकि अंडर वारंटी रहता है। उसके बाद जब पेड होता है तो धीरे धीरे वो शेड्यूल आता रहता है, क्यों पेड आ गया मतलब उसको टाइम नहीं मिल रहा, टाइम से बाइक को सर्विस नहीं कर पा रहा है, या फिर समय में लेके नहीं जा पा रहा है। तो इस कारण से क्या कहते हैं कि जितने भी हैवी क्वालिटी का मतलब इंजन ऑयल होता है वो लेना कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक हैवी क्वालिटी का इंजन ऑयल ले लिया, अगर उसको डाल दिया तो मेरा बाइक जो है 2-3 साल आराम से चल जाएगा। इस कंडीशन में रखते हैं उसको। तो वो करने से क्या होता है कि इस कंडीशन में अगर मैं इंजन ऑयल को डाल के रख दूं 2 साल तक चलाते रहूं, तो चलाते चलाते इंजन ऑयल जो है धीरे धीरे अंदर की तरफ से गाढ़ा बढ़ता जाएगा और इंजन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ठप कर देगा। तो ठप होने के बाद क्या होता है, इंजन ऑयल जो इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंचना चाहिए वो पार्ट में पहुंचता ही नहीं है, और जाके धीरे धीरे आपका ब्लॉक में से सीज होने लगता है। क्योंकि ब्लॉक में हमेशा इंजन ऑयल रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ लुब्रिकेशन होता है। तो वो लुब्रिकेशन अगर बंद हो जाएगा तो वो धीरे धीरे वहाँ पे हीटिंग होने का चालू हो जाएगा। हीटिंग होते 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 धीरे धीरे वो रश पड़ने लगेगा, उसके बाद ब्लॉक सीज होता है। तो इस कंडीशन में अगर ब्लॉक सीज हो गया तो धीरे धीरे मोबिल भी खाने लगेगा। अगर मोबिल मेरा थोड़ा बहुत जो बाकी है वो भी अगर खा के चला गया तो उसके बाद इंजन में बिल्कुल ऑयल नहीं रहता है। बाकी जितने भी गियरी होता है या फिर गियर वगैरह होता है जो मेन केस के अंदर क्रैंक होता है, तो धीरे धीरे वो भी सीज होने लगते हैं, हाउसिंग वगैरह सीज होने लगते हैं, गाड़ी का पिकअप कम हो जाता है। तो ये कंडीशन होने लगता है लॉन्ग टाइम तक अगर हम लोग इंजन ऑयल को चलाएंगे तो इंजन ऑयल अगर हम लोग लॉन्ग टाइम में चलाएंगे तो हर बात साइंस करने का किसके पास इतना समय है। तो आप तो कोई भी कस्टमर अगर होगा तो 1 साल के अंदर तो चेंज करवा सकते हैं। 1 साल में आपको 1 दिन ही सिर्फ निकालना है अपने बाइक के लिए। और इसीलिए आपको क्या करना है कि रॉयल एनफील्ड का ही इंजन ऑयल हम लोग डालेंगे, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन आप लोग देख पा रहे हैं फिलहाल साइड में, तो ये कंडीशन रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल अगर डालता तो इस कंडीशन में नहीं होता। क्योंकि रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल जो होता है वो 10,000 किलोमीटर ही चलता है। वो कंपनी पूरा हिसाब करके दिया जाता है उसको कि 10,000। उसके बाद अगर आप लोग चला रहे हैं उसको 10,000 से ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका इंजन ख़राब होगा और उसमें आपका अंडर वारंटी भी कैंसिल हो जाता है। क्योंकि 1 ईयर्स के बाद अगर इंजन ऑयल चेंज ना हो तो अंडर वारंटी कैंसिल हो जाता है। तो उस टाइम में आपको ये भी जो है पैसा वगैरह खुद से पे करना पड़ता है। अगर 1 साल के अंदर ख़राब होता है तो कंपनी उसका रिकवरी दे देता है, ये होता है। अब अगर मैंने बाहर से मोटल वगैरह डलवा लिया या फिर जो आपने देखा इंजन ऑयल जिसका कारण हम लोग बता दिए कि इतना जो गाढ़ा इंजन ऑयल डाला गया था उसमें, तो लुब्रिकेशन ही बंद हो गया उसका। तो ये कंडीशन अगर आप भी कर रहे हैं तो अपने बाइक का सुधार दीजिए जल्दी जल्दी। क्योंकि मोली जो लिक्विड मोली होता है या फिर जो आपका मोटल होता है वो इंजन ऑयल वगैरह सही होता है, वो ख़राब नहीं होता, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए।
कोई भी इंजन ऑयल अगर आपको वहाँ लिखा हुआ रहे पैकेट में कि ये 15,000 चलेगा या फिर 20,000 किलोमीटर चलेगा, वो मानना नहीं है आपको। आपको इसी तरफ से मानना है कि वो 15,000 का दिया गया है तो लगभग वो आपका 10,000 किलोमीटर ही चलेगा। अगर वो 10,000 दिया गया है तो उसको आप लोग 5,000 किलोमीटर ही चलाइए। या तो कोई भी इंजन ऑयल मत लीजिएगा, जो है रॉयल एनफील्ड का वही डालिएगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड 5 ईयर्स के लिए वारंटी देता है। तो 5 साल अगर आप लोग चलाते हैं तो गाड़ी आपको इंजन में जो भी पार्ट लगेगा इंपॉर्टेंट वाला, वो कंपनी वारंटी में अगर दे ही रहे हैं तो मैं बेकार में बाहर जाके वारंटी कैंसिल क्यों करवाऊँ। अभी जो बाइक में खर्चा होने वाला है इसमें, तो वो पूरा का पूरा पैसा जो है कस्टमर खुद से पे करेगा। अगर यही केस अगर रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल डालने के बाद होता तो कस्टमर को बिल्कुल पैसा फ्री में मिल जाता, जितने भी सामान है फ्री में मिल जाता, इंजन वगैरह सही से बन जाता, जेन्युइन टेक्नीशियन उसको करता या फिर जेन्युइन सामान भी लगता और जेन्युइन इंजन ऑयल से ही काम होता। तो एक इंजन ऑयल पूरा इंजन को बर्बाद कर सकता है और एक इंजन ऑयल जो है पूरा इंजन को बचा भी सकता है। इसीलिए इंजन ऑयल अपने सजेशन से ही लीजिए, जो आपको सही लगे। मुझे जो लगता है मैं इंजन ऑयल के बारे में हर वक्त बताता हूँ आपको। जो आपको लेना है लिक्विड गन, तो लिक्विड गन ही सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंजन ऑयल होता है जो रॉयल एनफील्ड अपने बाइक के लिए रिकमेंड करता है। तो अपने बाइक के लिए रिकमेंड इसीलिए करता है क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने इतना कीमती बाइक बनाया है, तो उसका इंजन ऑयल भी उन्होंने बहुत सारे सोच के समझ के या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट है करने के बाद ही इंजन ऑयल को कस्टमर के लिए फेस कर रहा है या फिर दे रहा है। तो हम लोग क्यों इग्नोर करेंगे इस सामान को, ठीक है। तो जितने लोगों ने पहले भी चेंज करवा दिया या फिर अभी तक जो भी कस्टमर है जो बाहर के ऑयल चला रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, क्योंकि आप लोग हो सके तो अपने इंजन ऑयल बदलिए और जितना जल्दी हो सके लिक्विड गन को डालिए और अपने बाइक को सेफली कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो आपको भी इस कंडीशन में हो सकता है। तो इन्फॉर्मेशन ये वाला इंजन का कैसा लगा कमेंट करेगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है मेरा काम है आपको देते रहने का और इन्फॉर्मेशन देख के सीखना आपके काम है। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह के टॉपिक देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि कब कौन सा इन्फॉर्मेशन आ जाए किसी को पता नहीं होता। मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मिलता है वो आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।